नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हर कोई किसी की मदद करना चाहता है, लेकिन किसी की मदद करने में जो उसको परिणाम बुरा मिलता है तो फिर वो मदद की उसकी इच्छा नहीं रह जाती है। सेम उसी प्रकार जैसे कि आपने बाबा भारती की कहानी सुनी होगी। स्कूल के दिनों में शायद सभी लोगों ने ये कहानी पढ़ी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो अभी अपन सुना देते हैं और इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। बाबा भारती एक भगवान के भक्त थे, बाबा थे। वो गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर मंदिर के पास में रहते थे। भगवान का भजन पूजन करते थे और उसके बाद में जो टाइम बचता था उनका एक बड़ा प्यारा सा घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। उसकी सेवा करते थे। सुल्तान नामक घोड़े से बाबा भारती को बड़ा ही प्रेम था। इतना ही प्रेम था जैसे किसान को अपनी लहलाती फसल देखकर खुशी मिलती है, उसी तरह के बाबा भारती को उस घोड़े को देखकर खुशी मिलती थी। उस घोड़े का वे बड़े ही लाड़ प्यार से पालन करते और उसके साथ समय बिताते। लेकिन पास में ही एक डाकू रहता था जिसका नाम खड़क सिंह। खड़क सिंह ने उस सुल्तान घोड़े की चर्चा सुनी कि बड़ा ही प्यारा बाबा के पास घोड़ा है, तो उस घोड़े को देखने की इच्छा से वो गए बाबा भारती के पास में। बाबा भारती के पास में उस घोड़े की चर्चा करने लगे कि भाई आपके पास बड़ा प्यारा घोड़ा है, इसकी तो चर्चा मैंने सुनी है। तो हाँ, तो कोई भी अपनी चीज़ की बखान या अपनी तारीफ अगर सुनता है तो खुश होता ही है। तो डाकू खड़क सिंह उस घोड़े के बारे में और डिस्कस करने लगे बाबा से। तो बाबा ने कहा चलो आप अस्पताल में चलकर उस घोड़े के देख लीजिए। उस घोड़े को दिखाया तो खड़क सिंह ने बोला कि इसकी क्या ये दौड़ता भी है। उन्होंने उसको दौड़ा भी है। अब खड़क सिंह को पूरी तरह से वो घोड़ा पसंद आ गया। अब खड़क सिंह ने बाबा भारती से बोला कि बाबा मैं आपके पास ये घोड़ा नहीं रहने दूंगा। जाते जाते ऐसे कहकर वो चला गया। अब बाबा भारती को टेंशन होने लगी कि खड़क सिंह मेरा घोड़ा चुरा लेगा। तो 1 महीने तक बाबा भारती चौकन्ने रहे, रात दिन सोए नहीं, उस घोड़े की निगरानी रखी कहीं खड़क सिंह इसको चुराने ले। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद बाबा भारती निष्फिक्र हो गए कि हाँ कि इस घोड़े को नहीं चुराएगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि घोड़े पे सवार होकर बाबा भारती घूम रहे थे, लेकिन पास में ही रास्ते में एक बूढ़ा सा दरिद्र सा बना हुआ खड़क सिंह डाकू अपना बीमारी अवस्था का भेष बनाकर बैठा हुआ था। बाबा भारती ने देखा कि एक बूढ़ा सा असहाय व्यक्ति बैठा हुआ है। उस असहाय व्यक्ति ने बाबा भारती को आवाज़ ली कि बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे पास के ही गांव में जाना है, मुझे इलाज करवाने के लिए। बाबा को दया आ गई कि एक असहाय व्यक्ति है, इसकी मदद करना चाहिए। उस मदद के लिए वो उसको रोके। उसने बोला कि बाबा मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, पास के गाँव में ही जाना है। तो बाबा ने दया करके अपने से नीचे उतर के उस असहाय व्यक्ति को घोड़े पे बैठा दिया और चलने लगे। और वो असहाय व्यक्ति कोई और नहीं था, डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा और घोड़ा लेके चल रहे हैं, अपने नीचे से उसकी लगाम लिए हुए और उस पे असहाय व्यक्ति को यानी खड़क सिंह को बैठा रखा। थोड़े दूर जाते ही उस असहाय व्यक्ति ने लगाम बाबा से छीनी और झटकार के भाग चला। बाबा कुछ देर सोचने लगा। सोचने के बाद उसको पूरी आवाज़ से उसको आवाज़ लगाया, खड़क सिंह रुको, खड़क सिंह रुको। खड़क सिंह रुका और उसने पीछे मुड़ के देखा कि बाबा आवाज़ लगा रहे हैं। तो खड़क सिंह को बाबा ने बोला कि मैं आपको घोड़ा ले जाने से नहीं रोकूंगा, घोड़ा अब आपका हो चुका, लेकिन मेरा आपसे एक प्रार्थना है कि इस घटना की चर्चा किसी को मत बताना। तो खड़क सिंह चौकन्ना हो गया कि जिस घोड़े से इतना इनको प्रेम था उस घोड़े की बात ना करके ये बात कर रहे कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। तो उस खड़क सिंह से रहा नहीं गया और बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों। उन्होंने बोला कि अगर आप इस घटना की चर्चा किसी से करोगे तो लोगों का अच्छाई से भरोसा ही उड़ जाएगा कि एक असहाय की मदद करने से उसकी घोड़े की चोरी हो गई है। ये बात खड़क सिंह के दिल में घर कर गई और बाबा इतना कहकर चला गया। उस घोड़े की तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि इस तरह के जैसे उस घोड़े को पहचानते भी नहीं है। ये बात खड़क सिंह के दिल में घर कर गई। खड़क सिंह घोड़े को ले जरूर गया, लेकिन उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि देखो बाबा को इस घोड़े से इतना प्रेम था, लेकिन प्रेम को बिछड़ते हुए उन्होंने अच्छाई का साथ दिया, ये कोई देव शक्ति है। और अंत में खड़क सिंह रात को गया और बाबा भारती के कुटिया में यानी अस्पताल में उस घोड़े को बांध लिया। तो इस कहानी के जो टाइटल था हार की जीत। तो खड़क सिंह का दिल बदल गया और उसको अस्पताल में बांध दिया। लेकिन इस कहानी का सार मदद करने, लेकिन कुछ लोग जैसे मदद करना चाहते हैं तो उनके साथ में ऐसी कोई घटना हो जाती है कि अच्छा करने के बाद भी बुरा परिणाम होता है। इससे लोगों के दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई के प्रति सम्मान घट जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, हमको निरंतर अच्छे काम करना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए।
हाँ, अपने विवेक का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए कि वास्तव में इसको ज़रूरत है अथवा नहीं है। इसमें थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इंटेंशन हमेशा मदद करने की होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।